Guys, so before wasting time, let's get started with the next part of how can we make a stable form. So here you can see what is label. देखो, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स आप जनरली फॉर्म बना देते हो, रैंडमली बना देते हो, बट वो बेटर होता है लेकिन बेस्ट नहीं होता. बेस्ट बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा लेवल क्या होता है. देखो, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरा इसका रामायण जो भी हो अंडरस्टैंड, सरल भाषा में एकदम मैं समझाता हूँ. देखो, लेबल एक टैग है. अब जैसे कि मान लो सारे बंदे हैं, सारे बंदे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है या फिर देखने में दिक्कत होती है. या फिर आपने एक चीज़ नोटिस किया है, जब भी आप एटीएम के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पिन डालना होता है. तो कुछ लोग जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए क्या होता है, वो हेडफोन दिया था, हेडफोन लगा लिया. अब हेडफोन के अनुसार आपको बताएगा कि प्रेस इधर, प्रेस उधर, ये 2 है, ये 3 है, क्या करना है, क्या लिखना है. ये सारी चीज़ें जो बताता है, जो डायरेक्ट करता है, वो कौन करता है, आपका लेबल टैग. ठीक है. इसके अलावा और भी बहुत इसके रीजन जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. ठीक है. बाइंड करता है डाटा वगैरह को, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो देखो, और भी चीज़ें हम इसमें समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि हमने कल देखा था इनपुट, तो आज हम देखेंगे लेबल के साथ इनपुट को. तो सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं. फॉर्म बनाने के लिए हमने बताया था फॉर्म का इस्तेमाल करो. यहाँ पे आप देख सकते हो. देखो, अब एक चीज़ और मैं समझाता हूँ साथ में. यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आ रहा है एक्शन नाम का. आप देखो, ये तो आपका फ्रंट एंड का पार्ट है, लेकिन जैसे कि मान लो आपको अपनी वेबसाइट को अपने बैक एंड के साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो URL पेस्ट करना पड़ेगा. जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी कोई फाइल है, सपोज दैट मैंने लिख दिया index.php नाम का. ठीक है. तो ये क्या होगा, रेंडर हो जाएगा index.php नाम की फाइल पे. ठीक है. अब सपोज दैट ये फाइल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको डेमो के लिए लेते हैं. आप चाहो अगर ये एग्जिस्ट करती तो index.php डालो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर कोई फाइल नहीं है तो आप एज इट इज छोड़ भी सकते हो या फिर यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो. अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं तो हम क्या करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. एक और चीज़ आता है मेथड. क्या होता है, मेथड. तो मेथड को समझते हैं. अब देखो, मेथड 2 प्रकार के होते हैं, एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो. अगर आप गेट का इस्तेमाल करोगे तो जो यूज़र का डाटा है, यानी कि जो यूज़र भेज रहा है यहाँ से लेकर दूसरे पार्टी, यानी कि आपके डाटाबेस के पास, तो जो भी डाटा वो इनपुट फील्ड में राइट कर रहा है वो उसकी URL पे दिख जाता है. जबकि अगर आप मैसेज को पोस्ट के थ्रू सेंड करोगे तो क्या होगा, वो डाटा सिक्योर होता है. एकदम सरल भाषा में समझो तो गेट क्या होता है, अनसिक्योर होता है, और पोस्ट क्या होता है, सिक्योर होता है. साफ सीधी बात. ठीक है. देखो, अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे पोस्ट लेके चलते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट वैसे पोस्ट ही होता है. अभी हाल ही में क्या हुआ, एक नया एट्रीब्यूट ऐड हुआ है, सॉरी एट्रीब्यूट वैल्यू ऐड हुई है जिसकी नाम है डायलॉग. ठीक है. तो सबसे पहले हम लेबल बनाते हैं. लेबल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस लेबल लिखोगे ऑटोमेटिक ये बन के आ जाएगा. अब इसमें एक एट्रीब्यूट आता है फॉर नाम का. फॉर में आपको देना पड़ेगा जो भी आप लिखना चाह रहे हो. तो फॉर में आपने लिख दिया, सपोज दैट आप टेक्स्ट के लिए ये लिखना चाह रहे हो. चलो, टेक्स्ट के लिए हमने दे दिया. अब क्या आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम लिखा ना. अब इसके जस्ट बाद में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम क्या दे देंगे हम, इसका टेक्स्ट दे देंगे. या फिर आप चाहो तो यहाँ पे नेम भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप इसको नेम कर दोगे तो आपको ऊपर वाले को भी नेम करना पड़ेगा, ये जो आपने लिख रखा है. दोनों सेम होना चाहिए, बस इतना समझो. ठीक है. और आईडी जो ये आ रहा है इसको आप रिमूव कर सकते हो, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ फॉर्म वैलिडेशन करेंगे. ठीक है. अभी के लिए इतना समझ में आया. इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे. ये नेम हो गया. इसी प्रकार से एक और बनाएंगे ईमेल के लिए. और उसके लिए हम क्या कर देंगे, ईमेल लिख देंगे, और ऊपर से भी चेंज कर देंगे. ठीक है. एंड जो टाइप है इसका क्या कर देंगे, हम ईमेल कर देंगे. ठीक है. ये हो गया. इसी प्रकार से आप चाहो तो एक और बना लो, किसके लिए, पासवर्ड के लिए. तो पासवर्ड के लिए भी बनाते हैं हम लोग. वेट, तो पासवर्ड के लिए हम बना देते हैं. एक सेकंड, ये सारा मैच कर दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, पास कर दे रहे हैं. पास कर दिए, और इसे भी हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं. एंड इसे भी चेंज कर देते हैं तब, पासवर्ड PASS
बाकी तो आप समझ ही जाओगे। चलो इसको टेक्स्ट भी जो है इसको हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं। अभी डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि पासवर्ड लिखने में क्या फ़ायदा है, और मैं लास्ट में क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा। तो इनपुट टाइप सबमिट बना दूंगा। देखो ये इतना मैंने कोड किया। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, बट ये एक अच्छे वे में नहीं यार। एक काम करते हैं, इसको हम BR टैग दे देते हैं। BR यही चीज़ यहाँ पर भी पुट कर देंगे, BR यही चीज़ यहाँ पर भी पुट कर देंगे, BR। नाउ इट्स लुकिंग बेटर आई थिंक या। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना नेम पुट कर दो, आर्यन। ईमेल पुट कर दो, आर्यन सर @gmail.com, जो भी हो। पास में आपने देखो, अब जैसे ही मैं पास में कुछ भी एंटर करूंगा रैंडम, देखो यहाँ पे डॉट्स के फॉर्म में आ रहा है ना। ये कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड एट्रीब्यूट। अब मान लो अगर आप पासवर्ड नहीं देते, वहाँ पे आप टेक्स्ट देते या फिर कुछ और देते, तो वो मैसेज यूजर को दिख जाता है। जो कि आपको पता है पासवर्ड क्या होता है, सिक्योर होता है। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ लिख दिया। इसी प्रकार से और भी तमाम चीज़ें होती हैं, आप सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर एक एक करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे छोटा ही कर देते हैं और इसे भी कर देते हैं इसमें। मे बी नाउ इट्स लुकिंग बेटर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर का ये पार्ट इतना रिमूव करते हैं और एक एक करके आपको सारा एक्सप्लोर कराते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टाइप चेंज कर दिया। सपोज दैट इस बार लेता हूँ बटन। अब देखो बटन लूंगा तो बटन से क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बटन टाइप का। यार अब मान लो मैं बटन लिया और इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, सपोज दैट रैंडम। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। इसी प्रकार से आप चाहो तो और भी चीज़ें करा सकते हो। बटन नहीं लेना चाह रहे हो, मतलब A to Z फॉर्म बनाने के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब मिलेगा। उसी प्रकार से चेकबॉक्स है। अब चेकबॉक्स को समझना पड़ेगा। देखो चेकबॉक्स के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोड डाल रखा है, उसी को उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया। देखो अब जैसे यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई हैव बाइक, आई हैव कार, आई हैव अ बोट। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे मान लो चेकबॉक्स में क्या होता है ना ऑप्शन, आप चाहो तो इसे क्लिक कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, मन किया तो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो इसे बड़ा करता हूँ, तो देखो यहाँ कोड को समझो। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, आईडी। देखो आईडी मैंने बोला आप इग्नोर कर दो, अगर आपको कहीं दिखे भी तो आप क्या करो, उसे इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। नेम में आपको देना व्हीकल 1, वैल्यू बाइक, ठीक है। लेबल, अब देखो लेबल है ना, तो लेबल में आप क्या करोगे, फॉर व्हीकल आई हैव अ बाइक, ठीक है। लेबल के साथ आपने इसको BR कर दिया। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेबल को हम इनपुट के अंदर डाल रखे हैं। आप ये भी कर सकते हो। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कोड कैसे कर रहे हो, ठीक है। आप सारे वेज से कोड करके उसे वर्क करा सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से चेकबॉक्स है, इसमें व्हीकल 2 है, आई हैव कार वगैरह वगैरह, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चेकबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करना हो। उसी प्रकार से एक उसी का भाई है जिसका नाम है रेडियो। अब रेडियो वो सुनने वाला रेडियो की बात नहीं कर रहे हैं। रेडियो में क्या होता है, जैसे कि आप सपोज दैट इसको उठाते हैं, आप कोई एक ही ऑप्शन चूज कर पाओगे। जैसे कि मान लो अब ये आया, आप सोचोगे HTML भी चूज कर लूँ, CSS भी कर लूँ, जावास्क्रिप्ट भी, नहीं हो पाएगा। कोई एक ही चलेगा, या तो CSS या तो जावास्क्रिप्ट या तो HTML। समझ में? ये रेडियो बटन कराता है। जैसे होता है ना मेल फीमेल वाला पार्ट, वो कौन कराएगा, आपका रेडियो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जहाँ जहाँ HTML लिखा है उसे आप चेंज कर दो किससे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया मेल, ये क्या हो गया, अच्छा एक सेकेंड, चलो जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया मेल और CSS के जगह पे आपने लिख दिया फीमेल। आप पूरा चेंज कर सकते हो। अरे यार आज तो दिमाग किसका पड़ा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया अदर। तो ऐसे तमाम है। आप इसको अगर आप देखोगे रन करा के, तो यहाँ पे देखो मेल, फीमेल या फिर अदर।
आप तीनों तो एक साथ कर नहीं सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको रेडियो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपने जो नेम दिया है ये नेम आप अगर रिमूव कर दोगे तो आप तीनों यूज़ कर पाओगे। दिखाऊं, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, तीनों में से ये रिमूव कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे रिमूव कर दिया तो आप मेल चूज़ कर सकते हो, फीमेल भी चूज़ कर सकते हो और अदर भी चूज़ कर सकते हो। देखो तीनों एक साथ चूज़ हो रहा है कि नहीं, ये देखो यही इसमें फ़ायदा है। रेडियो में क्या हो सकता है ना कि आप एक साथ किसी एक को भी वर्क करा सकते हो, जबकि चेकबॉक्स में क्या है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो उसमें से एक चूज़ करना हो तो आप चेकबॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे आपको क्या करना हो, केवल एक सिंगल कंडीशन टेस्ट करनी हो, सिंगल कंडीशन चेक करना हो, वहाँ पे आप क्या रेडियो का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, बाय।